जनरल कोर्ट मार्शल्स किए हैं अपनी जिंदगी में अटक के लेके आना। एक की को प्रिजाइड कर रहा था इत्तेफाक से, जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो था मेजर जनरल जियाउल हक, अच्छा, जो बाद में आर्मी चीफ बने, और अपने आप मार्शल लॉ को सदर भी बनाया, हाँ। मार्शल लॉ भी लगाया। एक वो था। दूसरा ट्रायल जो था वो था जिसमें नुमाया बात यह है कि रजा काज़िम एक बड़े सीनियर वकील थे, हैं हमारे बहुत सीनियर, अब प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ी हुई है 95, वो उसमें भी मुल्ज़िम थे। तो उनमें उन केसेस में वो जो किसी को आने जाने नहीं देते थे, नो पब्लिक, नो प्रेस, नो मीडिया, और यहाँ तक कि रिकॉर्ड सारा हमारे था, हमें भी कागजबाज नहीं ले जाने देते थे किले वकीलों, और फिर रिकॉर्ड उन्होंने एक जो सारा एक ढेरी बना के कागजात की और जला दी। अच्छा सर, ये जो आपने ज़ियाउल हक वाली बात की है कि मेजर जनरल जब वो थे तो वो जो एफ बी अली वाला केस था उसी में आप थे? उसमें आप एफ बी अली के ही वकील थे? मैं एफ बी अली का वकील नहीं था, हाँ। मैं उसमें था, मुल्ज़िम बहुत था। अच्छा, मुलजिम बहुत थे। और एक आप गुनाहों को डाला हुआ था जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं था किसी किस्म का। और जिस तरह 9 मई वाला वाक़या हुआ है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक कॉन्स्पिरेसी को की साख्त करने की, एक कॉन्स्पिरेसी जो 9 मई वालों पे लगती है, वो जिन्होंने की थी असल में साजिश, कि वो साजिश एक बनाए और किसी के इल्ज़ाम लगाए, वो दोनों केसेस में मैंने ये साबित किया। अच्छा, और मैं अब कहता हूँ, आपको कहता हूँ, आप मुझे आईजी पंजाब से 5 सवाल कर दें, 5 सवाल, अच्छा, छठा नहीं करूँगा, और आपको पता लग जाएगा क्या हुआ, किसने कराया, किसने आग लगाई। 9 मई का असल मुलजिम कौन है? 9 मई ये जो अभी हुआ है, अभी हुआ है 9 मई पे। और आईजी पंजाब से 5 सवाल। पहला सवाल कि पंजाब में कितने मकामात ये हमला हुआ और दिफाई तंसीबात पे हमला हुआ, वो फरमाएंगे 12, जिनमें GHQ भी आ जाता है, कोर कमांडर भी आ जाता है, पेशावर भी आ जाता है, पेशावर भी पंजाब, अच्छा, सियालकोट, फैसलाबाद, या मियाँ वाली का MM आलम का जहाज, वो कहेंगे 12 जगह ये वो हमले हुए, 12 जगह FIR हुए। अब दूसरा उन किसी 12 में से किसी वक़ुआ पे आपका जो मकामी SHO था वो दस्ते पुलिस के लेके पहुंचा, SHO पहुंचा वहां के नहीं, आपके माता है, वो कोर कमांडर के घर 8 घंटे जलता रहा, कोई वहां का लोकल SHO पहुंचा, जिसने कहा कि पकड़ो, करो, रोको, और स्टेशन हाउस ऑफिसर को ये बताए कि कोई फौजी वहाँ दस्ता लेके पहुंचा, पर ये आप निकाल देना बीच में से, ये बीच में से वो, वरना वो निकाल देंगे सारी स्टोरी आपकी। अच्छा, दूसरा ये सवाल हो गया कि कोई पहुंचा। तीसरा सवाल, अगर कोई भी नहीं पहुंचा थानेदार, मोहल्ले वकूफ पे इतनी बड़ी क्राइम हो रहा था, तो क्या आपने किसी को मुअत्तल किया, शो को नोटिस किया, उससे पूछी वजह, तफ्तीश की, बुलाया, खड़ा किया अपने सामने, उसको दरियाफ्त किया कि आपने जाने दी? हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर आपने जाने दिया तो चौथा सवाल, क्या आपकी हिदायत थी कि आपने नहीं जाना, वहाँ आग लगे, कुछ हो, आपने नहीं जाना? सही है। और 5वां सवाल, क्यों आपने अपने तौर पे ये किया कि किसी ने आपको ये हिदायत की थी, करे, और अगर थी तो वो बताओ कौन? इमरान खान साहब का ख़त जो है उसकी भी तस्दीक होगी कि वो मिल भी गया, उस पर बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने अब एक्शन भी लिया है और आगे भेज दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने उसको पूरा परखा भी है। तो किस तरह देखते हैं कि IMF के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी जिससे एक
हम कह रहे हैं कि अब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी और अपोजिशन लीडर जो हैं उनसे भी मुलाकात होगी। देखिए, हम ये बड़े तवातुर से कह रहे हैं कि हम जिन हुकूक के लिए इस मुल्क में लड़ रहे हैं वो हुकूक हमारे आइन के अता करदा हुकूक हैं, वो कोई IMF के या अमेरिका के अता करदा हुकूक नहीं है। हम उन हुकूक के लिए लड़ रहे हैं जो बुनियादी इंसानी अक़दार पर मबनी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में ये समझा जाता है कि ये तमाम हुकूक, इकट्ठा होने का हक़, आवाज़ बुलंद करने का हक़, रैली निकालने का हक़, ये तमाम हुकूक ऐसे देखे जाते हैं कि जैसे ये कोई मातहत ग़ुलाम हैं जो गद्दारी कर रहे हैं। ये हमारे बतौर इंसान बुनियादी हुकूक हैं। लेकिन जब बाहर की दुनिया हमारी तरफ देखती है तो हम मरूब हो जाते हैं, हमारे इदारे मरूब हो जाते हैं, हमारे जो फ़ैसला साज हैं वो मरूब हो जाते हैं, और बाहर की जो एक तरह से आप कह लें निगाह है वो काम करती है जो मुल्क के अंदर रहते हुए जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं, अदालत में बुलंद करें या हम किसी चौराहे पे बुलंद करें तो उसको नहीं सुना जाता। तो ये एक अफसोस का मकाम है कि हम अपनी बुनियादी अक़दार के साथ खुद खड़े नहीं होते। जब हमें ख़दशा हो कि हमारा कोई पैसा रुक जाएगा या हमारी कोई बरामदात जो हैं यूरोपियन यूनियन की जानिब उनमें कोई खलल आएगा, तो हम कहते हैं कि अक़दार बड़ी अच्छी हैं, हम इनको बहाल करेंगे, वरना हम नहीं करते। तो इस मुल्क में इस वक्त जो फस्तायत का आलम है, जो ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि इस वक्त इस मुल्क में मेल्ट डाउन हो चुका है हमारा आइनी निज़ाम, यानी कि आइनी निज़ाम हमारा पिघल चुका है। सिर्फ वो काले हर्फ हैं जो किताब में मौजूद हैं। अमलन अगर मैं बाहर चलना चाहूँ आपके साथ तो दफ़ा 144 लग जाती है। मेरा जो आइनी हक़ है चलने का, आर्टिकल 15 आइन का जो कहता है राइट टू मूवमेंट, एक बुनियादी इंसानी हक़ है, उसको मुझसे सल्ब कर लिया जाता है। मेरे ख़िलाफ़ FIR कटती है। अगर मैं आवाज़ बुलंद करूं तो मेरे ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा बनता है पीका के तहत। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इलेक्शन में लूटा गया, पाकिस्तान के अवाम के वोट को लूटा गया, तो और मुकदमा बन जाता है हमारे ऊपर। उन अदालतों को बंद कर दिया जाता है जिन्होंने हमारे इलेक्शन के मुकदमात को सुनना था। तो इस वक्त इस मुल्क में जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम आप उसको कह लें, जो पुलिस का निज़ाम है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है एक आले की तरह कि एक आला है पुलिस सियासी मुखालिफ या आवाज़ बुलंद करने वाले के खिलाफ। आप पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, अदालतों को मरूब करते हैं ताकि वो तमाम हुकूक जो आइन ने, जो हमारे तमद्दुन ने हमें दिए हैं, जो शराफत का तकाजा हैं, वो हमें ना मिले। और ये अफसोस है, अफसोस का मकाम है कि IMF आए या यूरोपियन यूनियन आए या कहीं और से कोई ट्वीट आ जाए किसी साहब की, तो आप कहते हैं नहीं हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम तो बुनियादी हुकूक का एहतराम करते हैं, और उसके बाद आप वहीं वापस चले जाते हैं। वही फस्तायत हम पे तारी कर दी जाती है जो ये समझा गया है हमारा मुकद्दर है, हम कोई महकूम कौम है, हमारा मुकद्दर है कि हम पिटें, हम जेलों में जाएं, हम पे झूठे मुकदमे बने, हम आवाज़ बुलंद ना कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम खड़े हुए हैं, हम बोलते रहेंगे, हम अदालत में भी बोलेंगे, हम सड़क पे भी बोलेंगे, हम हर सतह पे बोलेंगे। इंसानी हुकूक की पामाली किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं हुआ करती, ये इंसानियत का मामला है। हम दुनिया के हर फोरम पे बोलेंगे। बिल्कुल इसमें अगर कोई ये कहता है कि आप पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान से बाहर बात क्यों करते हैं, तो क्यों ना करें। हम आलमी जो एक कुंबा है उसका हिस्सा हैं, हम इंसान हैं। इंसानी सतह पे हम हर जगह ये कहेंगे कि पाकिस्तान में इंसानियत को पामाल किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल एक जद्दोजहद है जो जारी रहेगी। IMF ने क्या कहा, क्या सुना, हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी बात हर एक से करेंगे क्योंकि हमारी बात हक सच पर मबनी है, हकीकत पर मबनी है। इस मुल्क में जो कुछ हुआ है वो आप सब के सामने है, ये छुपी हुई बात नहीं। अच्छा, USB के मिलिट्री फोर्स के हवाले से कोई IMF का प्रेशर है या नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये देखिए कि तमाम दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को इंतहाई मायूब समझा जाता है। पाकिस्तान अब दुनिया के उन 1-2 ममालिक में है जहाँ सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना मुमकिन है। ये भारत में नहीं हो सकता, ये अफ्रीका के बेशतर ममालिक में नहीं हो सकता, ये लातीनी अमेरिका में नहीं हो सकता, यूरोप, अमेरिका और कनाडा को तो भूल ही जाइए। हम उन 2 या 3 ममालिक में हैं जहाँ किसी भी फ़र्द को मुझ पे इल्ज़ाम लगे कि मैंने साजिश की है, मुझे उठा के आप एक कर्नल साहब के सामने एक बंद कमरे में फेंक दें और उनकी मर्ज़ी है, मुझे जो मर्ज़ी वो सज़ा दें, उसके बाद कोई अपील भी नहीं है किसी अदालत के सामने। तो एक ऐसा ये निज़ाम इस वक्त हमारे मुल्क में कायम है जो बुनियादी अक़दार की, हमारे आइन की मुकम्मल नफ़ी है। तो ये कोई भी इदारा दुनिया का, कोई भी हुकूमत, कोई भी इंसानी हुकूक से राब्ता रखने वाली तंजीम इसको बुराई कहेगी, ये अच्छा मामला नहीं है।
अच्छा सर बताइएगा USB के अंदर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसको चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हमारे लिए बड़ी आसानी हुई है चीज़ों को समझने में, किस किस हवाले से कहा चीज़ें? गया कि गोली नहीं चली, ये कहा गया कि यहाँ पे कोई शहादत नहीं हुई, तो वो नाम मौजूद हैं, वो तस्वीर मौजूद हैं, वो जनाजों की तस्वीर मौजूद हैं, वो छिदे हुए जिस्म उनकी तस्वीर मौजूद हैं, किस किस्म की गोली लगी है वो शहादत मौजूद है, मेडिको लीगल कुछ रिपोर्टें मौजूद हैं, अगरचे अक्सर अस्पतालों के रिकॉर्ड को तल्फ किया गया, तो बहुत कुछ मौजूद है जिसको देखकर कोई जी शऊर ये नहीं कह सकेगा कि यहाँ गोली नहीं चली, निहत्ते शहरियों पर गोली नहीं चली, यहाँ पर जुल्म नहीं हुआ, लोग गुमशुदा हुए, लोगों को अगवा किया गया, 40-40 50-50 दिन लोग गायब रहे। इंतज़ार पंजोता का मामला आपके सामने है, शिकस्ता आंखों के साथ, कटे फटे जिस्म के साथ वो वापस आए। तो ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है और अदलिया यहाँ बैठी है, मौजूद है, लेकिन क्या मदावा हमें मिल रहा है, क्या हमें अदालत से रिलीफ मिल रही है? ये तकाजा इमरान खान ने किया है, अदालत को कहा है कि आप देखिए कि जिस तरह से FIR'ें काटी जाती हैं, एक शख्स पे 20-30 FIR'ें कट जाती हैं, एक मुकदमे से वो बरी हो तो आगे 18-19 मुकदमे और होती। मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे इस वक्त 18 फौजदारी मुकदमात कायम हैं। तो मकसद यही है कि फौजदारी निज़ाम को इस्तेमाल किया जाए हर उस शख्स की आवाज़ दबाने के लिए जो बोलता है, जो हक़ की बात करता है। ये तमाम मामला अदालत के सामने रख दिया गया है। अब देखते हैं अदालत अगर ये कहती है हम क्या करें, हम बेबस हैं, ये तो इंतज़ामिया का काम है, तो कहे वो, लेकिन हमने ज़मीर कौम के ज़मीर को भी जोड़ा है इमरान खान ने, और अदलिया के ज़मीर को भी जोड़ा है। सर खान साहब ने IMF से कहा है कि आ रहे हैं, तुर्की के सदर जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, उस हवाले से PTI जो है वो कोई करेगी उनसे? देखिए हम उनके लिए इंतहाई अच्छे जज्बात रखते हैं, खैर सगाली के जज्बात रखते हैं, और हमारे जज्बात यकीनन उन तक पहुँचेंगे।